बहुत अच्छा प्रश्न है कि भगवान जब पृथ्वी देवी को उठा रहे थे समुद्र में से, तो हिरण्याक्ष उस समय भगवान को अपशब्द बोल रहा है, और भगवान को भी बहुत क्रोध आ रहा है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान भी एक पर्सन है और उनको भी क्रोध आता है और उनकी ही भावना है। तो इसको कैसे समझ तो इसको बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भगवान अपनी हर लीला में दिखाते हैं कि मेरे में भावनाएं हैं और मैं भी तुम्हारी तरह हूं। जब सीता देवी का अपहरण हुआ तो फिर भगवान रो रहे हैं और एकदम पागलों की तरह विलाप कर रहे हैं। अगर रामायण में पढ़े तो बहुत करुण विलाप कर रहे हैं रामचंद्र। वैसे रामचंद्र जी बहुत धीर और एकदम सीधे रहते थे हमेशा, लेकिन सीता जी गई तो फिर राम जी ऐसे रो रहे थे कि लगेगा कि पता नहीं कौन कौन से राजा है, साधारण मनुष्य है, और ये तो राजा भी नहीं है। बहुत करुण विलाप किया था राम जी ने। तो हम पढ़ते हैं तो लगता है कि राम जी को क्या हो गया। और अभी तक तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और यहाँ पे भी जो वरादेव है, तो हिरण्याक्ष उनको शुरू से लेकर अंत तक उनको अपशब्द बोल रहा है, और वरादेव को बहुत क्रोध आ रहा है। तो भगवान को भी क्रोध आता है, भगवान की भी भावनाएं हैं, भगवान भी रोते हैं। तो ये इसको कैसे समझे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि भगवान अपने हर अवतार में एक तो ये दिखाने के लिए आते हैं कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, और मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए भगवान आते हैं। और दूसरा उद्देश्य ये होता है भगवान के आने का, कि भगवान आके हमें दिखाते हैं कि मेरी भावनाएं भी तुम्हारी भावनाओं की तरह। तो भगवान आते हैं और अलग अलग भावना दिखाते हैं, पूरी वैरायटी, अलग हर एक प्रकार की भावना मिलेगी। तो भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप अपने बारे में सोचते हो कि मुझे बुरा लग गया, या मुझे अच्छा लगा, या मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को कंफर्ट होगा, या अपने प्रिय लोगों के बारे में सोचते हैं कि ऐसा करूंगा तो उसको बुरा लगेगा, या ऐसा बोलूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, या वो इस समय ऐसा सोच रहा हूँ। तो जिस तरह से अपने बारे में और अपने प्रियजनों के बारे में सोचते हो, तो वैसे ही भगवान के बारे में सोच सोच सकते हैं, और वैसे ही सोचना है। हाँ। अ, मैं एक लेक्चर सुन रहा था अभी कुछ ही दिनों पहले। तो अपनी तरह, जिस तरह से जैसे हम डीटी वर्शिप भी करते हैं, हम तो नहीं, जो डीटी वर्शिप होती है, तो उसमें जिस तरह से अपनी केयर करते हैं कि अपने आप को साफ सुथरा रखें, ऑल्टर को साफ करके रखें, कपड़े अच्छे रखें, और साफ सुथरा हो, पानी है, पानी भगवान को हम रखते हैं दिन भर के, भगवान को प्यास लगेगी, हम भोग भी लगाते हैं भगवान को, और पूरा भोग लगाते हैं, सिर्फ मिठाई नहीं। तो सारा भोग लगता है, हम सुलाते हैं भगवान को, ठंड के कपड़े पहनाते हैं। तो वहां पे भी सेम सवाल होता है कि भगवान को भी ठंड लगती है क्या? तो भगवान को हम उसी तरह केयर करते हैं जिस तरह से अपनी केयर करते हैं, जी टाइम से सुला देना या जो भी है। तो यहाँ पे भी भगवान अपनी लीलाओं में, हर लीला में भगवान दिखा रहे हैं कि मेरे भी इमोशंस आपकी तरह ही है बिल्कुल। तो अगर कभी हम कुछ भी कर रहे हो जीवन में, या कुछ भी सोच रहे हो, तो तब हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान को क्या लगेगा। तो भगवान को भी बुरा लगता है। और भगवान जैसे कृष्ण लीला है, तो कृष्ण लीला में भी, अन्य पुराणों में तो कृष्ण लीला एक हिस्ट्री के रूप में, अगर आप कभी पढ़ेंगे तो अन्य पुराणों में ऐसा है कि कृष्ण लीला एक इतिहास के रूप में बताई हुई है। लेकिन भागवतम में शुद्धदेव गोस्वामी ऐसे बता रहे हैं कि जैसे भगवान ने कुछ बोला, तो तब भगवान ने क्या सोच के बोला। आचार्य बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। फिर जब ब्रजवासियों ने कुछ बोला नंद महाराज ने, तो क्या सोच के बोला, फिर आचार्य बता रहे हैं कि ये सोच के बोला। तो वो सब इसीलिए दिया गया ताकि हम भगवान को अपनी तरह माने, कि जब भगवान को हम अपनी तरह सोचेंगे, तभी हम भगवान से आकर्षण डेवलप कर पाएंगे। तो भगवान को हम भगवान की तरह सोचेंगे, तो ठीक है, एक लेवल पे है कि भगवान भगवान है, हम उनके सेवक हैं। लेकिन जब हम ये सोचने लगेंगे कि भगवान को कब बुरा लग रहा है या भगवान को कब अच्छा लग रहा है, भगवान भी सोचते होंगे कि हाँ ये देखो, ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो भगवान तब हम समझ पाएंगे कि भगवान कहाँ, वास्तव में हमें देख रहे हैं। और हमें, हम कहते हैं कि जब हम ऐसा अक्सर कहते हैं कि हमेशा भगवान हमें देख रहे हैं। हम गाते भी हैं, यहाँ भी भगवान है, तो नरसिम्हा तो नरसिम्हा। तो भगवान हमें देख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं, वो देख के सोच रहे हैं कि हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। और जब हम इस चीज के कॉन्शियस होंगे कि हाँ भगवान सोच रहे हैं मेरे बारे में, जैसे मैं किसी और के बारे में सोचता हूँ, तो वैसे ही भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो भगवान, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये मतलब है। कृष्णा कॉन्शियस मतलब हम कृष्णा के बारे में नहीं सोच रहे, कृष्णा हमारे बारे में सोच रहे।
एक मतलब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान को भी गुस्सा आता है। भगवान भी व्यक्ति हैं, भगवान में भी हमारी तरह ही भाव है। जैसे अगर हमारे से कोई बहुत ही हमारी बात मानता है और आराम से ठीक से रहता है, खुश रहता है, तो भगवान समझ जाएंगे कि मतलब हम समझ जाते हैं कि अगर हमारी कोई बात मान रहा है और खुश है तो मतलब ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। तो वैसे ही भगवान भी देखते हैं कि अगर ये मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, कि मेरा सुख मेरा दुख समझ पा रहा है, तो वो फिर भगवान का शुद्ध भक्त। वो लीला भी आती है ना कि वो गोपियों की चरण रज मांगी थी, तो गोपियां भगवान की फ्रीक्वेंसी समझ रही। और प्रहलाद महाराज, जैसे नरसिम्हदेव क्रोधित थे, तो सिर्फ प्रहलाद महाराज उनको शांत करने इसलिए गए क्योंकि प्रहलाद महाराज को पता है कि भगवान मुझे देख के ही शांत हो। तो भगवान की फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करना, इसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी को संन्यास नहीं लेना था, बिल्कुल नहीं लेना था। तो बार बार सपना आ रहा था, भक्ति सिद्धांत महाराज का उनको 3 बार सपना आया कि संन्यास लो। फिर केशव प्रज्ञ महाराज ने उनको कहा कि आप ले लो संन्यास, तो नहीं चाहते हुए भी उन्होंने संन्यास लिया। और उनको वृंदावन में रहना था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो गए। मतलब अपने आप पे, मतलब अपने आप को उन्होंने भगवान की इच्छाएं, भगवान की जो मर्जी थी उसके साथ मिक्स कर दी। तो ऐसा जब कहते हैं कि भक्त और भगवान एक होते हैं, तो उनकी इच्छा एक होती है। भक्त और भगवान की इच्छा एक होती है। भक्त की इच्छा वही होती है जो भगवान की इच्छा होती है। तो इस तरह से भगवान वराहदेव ने जब हिरण्याक्ष को अपशब्द बोले तो भगवान बहुत क्रोधित हुए और भगवान जोर से दहाड़ रहे। भगवान भी उसको अपशब्द बोले थे। भगवान ने कहा था कि तुम भी एक जंगली कुत्ते हो, तुम्हारा ही शिकार करने में आया हूं। तो भगवान बिल्कुल हमारी तरह ही है, ये हमें समझना चाहिए। ये हम समझेंगे तो भगवान से हम और थोड़े फेमिलियर हो पाएंगे, और तब हमारा और मन लग पाएगा भगवान। कृष्णा बुक हम इसलिए पढ़ते हैं। कृष्णा बुक प्रभुपाद जी डेली पढ़ते थे रात में, और प्रभुपाद ने कहा था कि सबको डेली पढ़ना चाहिए सोने से पहले। ये इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम भगवान से संबंध बना पाए। संबंध बनाने के लिए तो यही चाहिए, सामने वाले के भाव समझना। तो जब हम पढ़ेंगे भगवान के बारे में तो उनके भाव समझ पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक सबसे पहले उन्होंने समराइज करके दिया था। तो ये हम पढ़ेंगे तो कृष्णा को हम जान पाएंगे। ऐसा मैंने सुना था प्रभु जी से कि कम से कम रात के 10 मिनट कृष्णा बुक पढ़ते हुए तो हमें सहजिया बन जाना चाहिए। थोड़ा भगवान से ऐसे सोचना पड़ेगा। एक तरह से सहजिया जो है हमसे अच्छे हैं, कि कम से कम वो आंसू तो आते हैं उनको। एक तरह से। और बाकी तो बहुत डेंजरस है। लेकिन जब कृष्ण की लीला हम पढ़े तो हम थोड़ा अपने आप को भगवान की जगह पे रखें, तो सोचें कि कैसा लग रहा होगा। और इसीलिए अलग अलग भावना है। बलराम जी जब कालिया नाग भगवान कृष्ण डांस कर रहे थे तो बलराम जी हंस रहे थे, तो उनको पता है कि ये तो भगवान है। और बाकी आनंद यशोदा सब लोग बेहोश हो रहे हैं, तो बलराम जी हंस रहे थे, और बलराम जी ने बोला कि कुछ नहीं होगा, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इन लीलाओं में रस ऐसी है कि जब हम अपने अपने जैसा ही थोड़ा समझे भगवान, और जब हम अपने जैसा भगवान को समझेंगे तब धीरे धीरे भगवान का, अब हमारे लाइफ में भगवान का प्रेजेंस थोड़ा और आता जाए। तो बस ये है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भगवान में भी भावना है हमारी, ये समझना बहुत आवश्यक है। और वो भावना जागृत होती है जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे कि जब जब की खास करके जब हम जप करते हैं तो वो भावनाएं होती है। शुरुआत में तो खाली हम नाम सुनते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझते हैं कि भगवान सुन रहे हैं ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब माला भी हम कर रहे हैं तो ये सोचना है कि भगवान सुन रहे हैं। कुछ सेवा कर रहे हैं तो हमें याद रखना है कि भगवान देख रहे हैं। सेवा कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान हमें वहां से देख रहे हैं। तो प्रचार कर रहे हैं तो कई बार होता है कि बुक जा नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रही है कुछ, बुक एक भी बुक नहीं हुई। तो प्रचार हम नहीं कर रहे, हम प्रचार नहीं कर रहे, हम बस सेवा कर रहे हैं। प्रचार तो प्रभुपाद जी कर रहे हैं, तो हम जो कर रहे हैं वो बस बुक पकड़ के घूमना है, वो सेवा कर रहे हैं। तो भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं कि हाँ ये बुक लेके घूम रहा है या बोलता जा रहा है, तो भगवान वो देख रहे हैं। माला कर रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि भगवान हमारी बात, हम जो माला कर रहे हैं, हम जो मंत्र ले रहे हैं, तो भगवान सुन रहे हैं। कोई भी चीज करेंगे तो हर चीज में ये हम देखते हैं, हर चीज में अगर ये हम लाइन देख लेंगे कि भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, तो हम अपने आप भगवान कृष्णा कॉन्शियस वास्तव में हो पाएंगे।